हे व्हाट्स अप गाइस, आ गया हुआ एक नया वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोको F3 GT फोन के बारे में। अब पोको F3 GT यही फोन रेडमी K40 गेमिंग एडिशन है। अब रेडमी K40 गेमिंग एडिशन ये जो फोन है ये ग्लोबल वर्जन था एंड यही फोन इंडियन मार्केट पर रिब्रांडेड होकर पोको F3 GT के नेम से मार्केट पर अवेलेबल होगा। लेकिन ऑफिशियली कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है ऑफिशियल। लेकिन पोको इंडिया जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर टीज़र आ चुका है। तो आप लोग अगर चाहो तो वो टीज़र देख सकते हो। मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग पोको F3 GT फ़ोन के बारे में जानना है पूरे डिटेल्स में, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो मतलब आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो पर मैं पूरे डिटेल्स में बताया हूँ। अगर डेली यूजेस के लिए आप लोग फ़ोन को खरीदते हो, अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए मतलब क्या स्पेसिफिकेशन, क्या फीचर, सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को वहाँ पर बताया हो, एक्सप्लेन किया हो, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ओनली गेमिंग पर्पज़ के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि देखो भाई, मेरा जो चैनल है बहुत छोटा चैनल है। मैं जब बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स का वीडियोस देखते हैं, उन सारे टेक क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। लाइक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, COD मोबाइल के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, फ्री फायर के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, कितना हीट होगा ये फ़ोन, गेमिंग पर्पज़ के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, कितना FPS देगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होता है उन लोगों का उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं इस टॉपिक ये सारे क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाऊँ, जिससे कि सारे क्वेश्चंस का एक सॉल्व निकल कर आए। तो अब मेरा वीडियो अगर 100, 200 और 300 लोगों तक पहुंच जाए एंड उसमें से 50 से 100 लोग भी देख ले, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे को लगेगा कि भाई मैं 50 से 100 लोग का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाया हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। सो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एक गेमिंग फ़ोन पर आप लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मतलब एक गेमिंग फ़ोन पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। पहले तो डिस्प्ले होता है, कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, अच्छा रैम होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, CPU GPU बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बैटरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड एक अगर आप लोग एक गेमिंग फ़ोन खरीदने के लिए जाओ, क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख के गेमिंग फ़ोन खरीदना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मेरे पुराने वीडियो आप लोग देख सकते हो, आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन पर आप लोगों को मिल जाता है 6.67 इंच का बड़े डिस्प्ले विथ OLED डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। अब OLED डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल में आप लोगों को बताओ तो OLED डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले से ज्यादा बेहतर है। मतलब कलर ब्राइटनेस जो होता है, विविड, अब कलर करेक्शन जो होता है वो OLED डिस्प्ले पर ज्यादा बेहतर लगता है IPS LCD डिस्प्ले से। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले OLED डिस्प्ले से ज्यादा बेहतर है। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले तो मिड रेंज फोन पर ज्यादातर अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ फ्लैगशिप फोन पर अवेलेबल होता है। तो इसीलिए इस फोन पर आप लोगों को OLED डिस्प्ले मिल जाते हैं एंड आई गेस ये फोन मिड रेंज पे ही अवेलेबल होगा। इसको छोड़कर यहाँ पर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली रिफ्रेश रेट किस काम पर आता है, अगर आप लोग एक फोन को स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करने के टाइम पर जितना फास्ट रिफ्रेश होगा उसी को बोलता है रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड पर 120 बार रिफ्रेश होगा। अब रिफ्रेश रेट कहीं ना कहीं मिलता जुलता है FPS पर। अब गेम्स पर FPS बहुत ज्यादा मैटर करता है। FPS मींस क्या है, फ्रेम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड पर कितना ज्यादा फ्रेम आप लोगों के सामने शो करेगा। ज्यादातर गेम पर क्या होता है ना, 60 FPS से सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कम फोन पर आप लोगों को 90 FPS सपोर्ट करता है। अब एक फोन पर आप लोगों को रिफ्रेश रेट 120 मतलब 120 रिफ्रेश रेट है, इट मीन्स नॉट कि आप लोग गेम पर भी 120 FPS देगा, मतलब वो फोन गेम पर भी आप लोगों को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देगा। ये एकदम ही नहीं है, क्योंकि गेम्स पर अवेलेबल ही नहीं होता। गेम्स पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 FPS सपोर्ट करता है। कितना CPU लोड ले पाएगा, कितना GPU लोड ले पाएगा, कितना प्रोसेसर लोड ले पाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना FPS आपका फोन देगा। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है मीडियाटेक का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर, जो कि है डायमेंसिटी 1200। अब ये जो प्रोसेसर है ये 5G रेडी प्रोसेसर है एंड ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर फुल्ली 5G पोटेंशियल पर, मतलब फुल पोटेंशियल पर नहीं है। आने वाले टाइम पर और भी अच्छे अच्छे 5G प्रोसेसर आएगा। ये जो प्रोसेसर है ये
एकदम बढ़िया आप लोगों को 5G स्पीड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता कि 6 नैनोमीटर क्या होता है, 7 नैनोमीटर क्या होता है, क्या 4 नैनोमीटर होता है, क्या 5 नैनोमीटर, इनके डिफरेंसेस नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके बोलना, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर सीपीयू की बात करें, सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर सीपीयू की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है ऑक्टा कोर का सीपीयू। अब भाई बहुत ही सिंपल में आप लोगों को बताओ कि भाई सीपीयू अच्छा है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड अगर जीपीयू की बात करें, जीपीयू है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू भी सेम है। जीपीयू यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है मैली का, जो कि बहुत ही अच्छा जीपीयू है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सीपीयू जीपीयू किस काम पर आता है गेमिंग फोन पर? आप लोग जब गेम खेलते हो, गेमिंग का जो एक लोड होता है वो लोड 2 पार्ट पर डिवाइड हो जाता है, सीपीयू पर डिवाइड होता है, जीपीयू पर डिवाइड होता है। लेकिन मैक्सिमम जो लोड होता है वो सीपीयू ही कैरी करता है, जीपीयू बहुत ही कम लोड कैरी करता है। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लोड को डिवाइड कर सकते हो, आधा कम दे सकते हो सीपीयू को, आधा कम दे सकते हो जीपीयू को, मतलब लोड डिवाइड हो जाएगा पूरा। मैं बात करूं सेंसर्स की तो यहाँ पर आप लोगों को जायरो सेंसर्स मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर वो तो अलग बात है, लेकिन जायरो सेंसर भी मिल जाता है, क्योंकि बैटल रॉयल गेम पर जायरो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को जायरो भी मिलता है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 5065 mAh का बैटरी, बहुत ज्यादा बैटरी है। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप लोगों को 67 वाट का फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी मिलता है। एंड कंपनी क्लेम करता है कि 100% चार्ज होने के लिए ओनली 42 मिनट लगेगा। मेरे को लगता है सही बोला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 मिनट लगेगा, क्योंकि मेरा जो फोन है, अभी जो फोन से वीडियो शूट हो रहा है, ये पोको X3 है। इस फोन पर 33 वाट का मोस्ट प्रोबेबली फास्ट चार्जिंग है, एंड यही फोन 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। अब किस प्राइस रेंज पर अवेलेबल होता है, ये सबसे बड़े क्वेश्चन है, उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मेरे को लगता है अगर ये फोन मिड रेंज पर आ जाए कि 20 से 25 के अंदर, अगर 20 के अंदर आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा फोन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इजीली आप लोग हर दिन 2 बार चार्ज कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। एंड प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, तो ओवरऑल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एज अ गेमिंग फोन आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़े क्वेश्चन है किस प्राइस रेंज पर ये फोन इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगा। सो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ। एंड मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we